नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। बात हरियाणा कांग्रेस को लेकर करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नई नहीं है। कांग्रेस सालों से संगठन का इंतजार कर रही है। नए प्रभारी आते हैं, नए अध्यक्ष भी आते हैं, लेकिन संगठन की लिस्ट नहीं आती है। लिहाजा एक बार फिर से संगठन गठन की कवायद तेज की गई तो विरोधी सुर भी तेज हो गई है। ऐसे में चर्चा हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सभी दल चुनावी तैयारी को धार देने में जुटे हैं। अपने अपने मुद्दों और कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच जा रही हैं, तो वहीं संगठन को भी मजबूती देने में प्रयासरत है। लेकिन सालों से संगठन निर्माण की बाट जो रही हरियाणा कांग्रेस की राहों में अभी भी कई अड़चन नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने संगठन निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया तो कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां, कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो हिसार से जींद और गुरुग्राम से नारनौल तक विरोधी सुर सुनाई दिए। माना जा रहा है कि कहीं शैलजा सुरजेवाला समर्थकों ने नारेबाजी की तो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। देखिए, जो ये गो बैक के नारे लगाए गए हैं, ये हमारा विरोध इसीलिए है कि भाई जो ये कमेटी गठित की गई है, जो ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, इनके अंदर दोबारा से चेंज किया जाए और सभी नेताओं को एक साथ लेकर के एक अच्छी कमेटी बनाई जाए। पूरे हरियाणा के अंदर अच्छे ऑब्जर्वर बनाए जाएं ताकि वही कांग्रेस का हरियाणा के अंदर राज लाया जाए, उसके राज लाने में आसानी हो। गुटबाजी, कुछ लोग गुटबाजी दिखा रहे हैं, ये सभी लोग गुटबाजी नहीं दिखा रहे, कुछ लोग गुटबाजी दिखा रहे हैं और उन लोगों को रोकने के लिए ये सभी जींद जिले के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाई साहब, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर और प्रभारी आए हुए हैं। ये जिला जींद के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बाबू बेटा सिर्फ अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए एक मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत। ना नरवाना में किसी के पास संदेशा है, ना उचाना में किसी के पास संदेशा है, ना जींद में कार्यकर्ताओं के पास संदेशा है। हालांकि जो नरवाना से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उनको भी कोई सूचना है। ये पार्टी को हैंग करना चाहते। बड़ा ये अक्षोभ का विषय है, दुख का विषय है कि यहाँ भाई भतीजावाद ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। जनता चाहती है बीजेपी का तख्ता पलट करना और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये मेरे दिमाग से बाहर है ये बात। मैं इसको गलत समझता हूं। अगर कोई नेता गुंडागर्दी बदमाशी करता, अपना वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा करता, कोई भी हो, ये राजीव गांधी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है, ये इंदिरा जी की शहादत की पार्टी है, ये नेहरू जी की कुर्बानी की पार्टी है, तो कांग्रेस के सिद्धांतों पे ही इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा तो कांग्रेस है, लेकिन ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पर विरोध तो गलत है, नहीं आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध कौन नहीं करेगा के नाम, और विरोध करेंगे के नाम में तो सारा तानाशाही वाला रवैया ये कर रहे हैं के नाम। टोटली जितना भी आप बुलाए नहीं थे कि मीटिंग में? नहीं, हमने किसी को संदेश। कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर खुलकर सामने आ चुकी है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता आज भी गुटबाजी और फूट की बातों को खारिज करती हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में सब ठीक है और बहुत जल्द संगठन का गठन भी कर लिया जाएगा। ये जो संगठन की जो मैं अभी चर्चा चली रही थी, अभी मैं वो बात कर ही रहा था, तो अभी जो हमारे एआईसीसी की तरफ से और जो पीसीसी की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो कल से उनको कहा गया है कि अपने अपने जिलों में जा कर के जो वरिष्ठ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उनके साथ में डिस्कस करें। प्रदेश में जो पदाधिकारी बनने हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हों, जनरल सेक्रेटरी हों और पदाधिकारी हों, और साथ में जो जिला अध्यक्ष जो बनने हैं, उसके बारे में ये सभी जो नीचे जाकर के सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अपनी सिफारिशें देंगे। प्रभारी जी को और मुझे मेरे ऑफिस में आएंगे। 1 हफ्ता उनको दिया है 10 तारीख तक, और 11 तारीख को
सबको बुलाया कि 11 तारीख को आप सभी चंडीगढ़ में पीसीसी ऑफिस में आकर के अपनी अपनी रिपोर्ट दें। तो रिपोर्ट जब आ जाएगी 11 तारीख को, फिर उस पर डिस्कस करेंगे टेबल पर बैठ के। तो 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर, मतलब सितंबर के अंत तक क्या संगठन खड़ा कर सकते हैं? अभी पूरी तरह से अभी प्रभारी जी ने जो पहले जो 15 सितंबर की डेट दी थी, तो उसमें 2-4 दिन आगे पीछे, मतलब सितंबर में, जब वही सितंबर में मान लें कि संगठन कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से तैयार हो सितंबर जाएगा। में सारा संगठन पूरा बन जाएगा। जाहिर है हरियाणा में सभी दल चुनावी मोड पर हैं, सभी सत्ता में आने का अभी से दम भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में संगठन का गठन टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी बदले जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते और इसी कड़ी में संगठन के गठन की सुगबुगाहट से पहले ही विरोधी सुर चर्म पर है। ऐसे में देखना ये होगा कि इन्हीं हालातों में कांग्रेस चुनाव में उतरेगी और क्या इस मतभेद और गुटबाजी के साथ कांग्रेस का सत्ता का सपना साकार हो पाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी, जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी निवान शर्मा और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चूंकि आज कांग्रेस का मुद्दा है, खटाना जी, चुनाव लड़ना या चुनाव की तैयारी करने से कहीं मुश्किल आपकी पार्टी के लिए नजर आ रहा है कि आप लोग संगठन का गठन करें या पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट कर पाएं? ज्योति जी, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और 2024 का वक्त बहुत साफ है, आज हरियाणा कांग्रेस की टकटकी लगाई बैठा है। आज हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विकास के जो कार्य प्रस्ताव में जो हुड्डा ने करे, अभी इसको देखना है। और आज संगठन की हम तैयारी जो हमारे ऑब्जर्वर जो आ रहे हैं, जिस तरीके की युवाओं में, हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, पूरा दिन लोग आज वहां पर बैठे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपने नेताओं के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धगा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आ रही है और हम बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि आज संगठन का बहुत जल्दी इस तरीके से पहले हमारे जो बाबरिया साहब प्रदेश के प्रभारी हैं वो लोकसभा क्षेत्र में गए, अब जिले के ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए हैं। हर जिले में पूरी इकाइयों के साथ रूबरू ग्रास रूट से हर वर्कर से मिला जा रहा है। आज पूरा दिन ये प्रक्रिया गुड़गांव में चली। ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सभी की बात सुनी जा रही है और जैसे लोकतंत्र और संविधान में हमारे अधिकार है अपनी बात कहने का, कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। और आज जिस तरीके की बातें वहां पर चल रही हैं, जो बातें सुनी और जितनी भीड़ वहां पर लोगों की थी, जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी आज वहां पर थे और जितने लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ संदेश है कि 2024 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। ये किसने कहा भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में? यहाँ तो बहुत लोगों को हमने सुना कि ये पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, ये केवल हुड्डा कांग्रेस नहीं चलेगा। और बाबरिया जब चंडीगढ़ आए, सुने पहली बैठक की पार्टी नेताओं की ली गई, तभी बाबरिया की ओर से क्लियर कर दिया गया था कि किसी को फेस ना समझें। देखिए, आपने कहा पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, मैंने नहीं कहा, आपकी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कहा, मैंने रिपीट किया उसे। हरियाणा की जनता पिता पुत्र की जो बात करें तो उस पिता की बात कर रहे हैं जिसके कार्यकाल में हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था। इस पिता की बात कर रहे हैं जिसके कार्यकाल में किसान सरकार था, नौजवान को रोजगार था। इस पिता की बात कर रहे हैं जिसने हरियाणा के अंदर देश में पहली रैपिड मेट्रो चलाने का काम करा। इस पिता की बात कर रहे हैं जिसने हरियाणा, ये सारी उपलब्धियां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताएं ना आप लोग, जो दूसरे खेमे के नेता कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनको बताएं। पार्टी के कार्यकर्ता, हरियाणा की जनता उस बात को याद रखती है। और आज जो संत चल रहा है, आज जिस तरीके की लहर चल रही है और जिस तरीके की बीजेपी से आज हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, हेल्थ की पॉलिसी से, वो बिल्कुल साफ संकेत है कि हम पिछला 10 साल जो कांग्रेस कार्यकाल था उसको आज के 10 साल से भी तुलना करते हैं कि 10 साल के अंदर क्या काम हुआ
प्रतिरक्षियां क्या थी, आज क्या है, उसमें भ्रष्टाचार कितना था, आज भ्रष्टाचार किस सीमा ये पर तो पहुंच विषय ही चुका नहीं है। है। ये तब विषय होगा जब आप लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों के घर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है अभी। सुनिए अभी, नहीं मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए चौहान साहब, ये इनको लग रहा है कि सत्ता में आने की आहट के जो नारेबाजी है या एक दूसरे का खुलकर विरोध किया जा रहा है, ये सत्ता में आ रहे हैं उस बात की आहट है। देखिए, सामने बिल्ली खड़ी हो और कबूतर जो है वो आंख पे पट्टी बांध ले और ये कहे कि बिल्ली है ही नहीं, कहाँ है, तो उससे कबूतर की गर्दन कभी बची है क्या, या वो कबूतर कभी सरवाइव कर पाया है क्या? कांग्रेस की जो फूट है, जूतम पेजार है, लट्ठम लट्ठा है, वो बिल्कुल चौक चौराहे पर खुले में चल रही है। मुझे आपको या किसी अन्य दल को कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। आज आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि बाबू बेटा एंड कंपनी ये नहीं चलेगी, बाबू बेटा की कांग्रेस नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस नहीं चलेगी। अर्थात कांग्रेस के भीतर सीधे तौर पर लट्ठम लट्ठा है और दो गुट तो ज्योति जी सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनके ऊपर जो दूसरा खेमा है वो ये कहता है कि वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस जाए भाड़ में, कांग्रेस का जो होगा सो होगा। दूसरी तरफ शैलजा, रणदीप और किरण वो एसआर के नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं। तो सीधे तौर पर जब जूतम पेजार दिखाई दे रही है, लट्ठम लट्ठा दिखाई दे रही है, उस समय अगर कोई साहस ऐसा करता है, इस तरह का दुस्साहसपूर्ण रहकर वक्तव्य देता है कांग्रेस का प्रवक्ता कि हरियाणा की जनता कांग्रेस का वर्ण करने के लिए तैयार बैठी है, तो उसकी राजनीतिक समझ पर मैं सवाल खड़ा करूंगा और आपके दर्शक उनको हंसने का पूरा पूरा अधिकार है, वो मुस्कुरा रहे होंगे। आपने कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी से पूछा आपके चैनल ने कि साहब गुटबाजी है आपके यहां, इस पर क्या कहेंगे? उदय भान कहते हैं हमारे यहां कोई गुटबाजी नहीं है। तो उदय भान जी कहते हैं गुटबाजी से, वो उदय भान जी का गुटबाजी से इनकार, लेकिन सड़कों पर, मीटिंगों में और मंचों पर खुलेआम जूतम पेजार, ये कांग्रेस का परिदृश्य है कि नहीं? आज ही आपके चैनल पर ही मैं देख रहा था, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है इसलिए वो नारेबाजी कर रहे हैं। कभी आपने देखा है क्या उत्साह में, किसी के यहां उत्साह हो, हुल्लड़ भी होता है ना उत्साह में, खुशी में के अवसर पर ऊर्जा ज्यादा हो तो लोग शोर भी करते हैं, उछलते भी हैं, नाचते भी हैं, हुर्रे भी कहते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है क्या कि अपने घर के बड़ों को गाली देना शुरू कर दें, चाचा ने गाड़ी लाग दें, ताऊ ने गाड़ी लाग दें, बाबू ने गाड़ी लाग दें? कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता सब कुछ देख कर भी सरेआम जब इस बात से इनकार कर रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है ज्योति जी कि कांग्रेस के दुर्दिन वो अपने चरम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सत्ता में आने का सपना देख रही कांग्रेस वो अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रही है। एक जो खटाना जी ने बात कही वो और मजेदार कह दी। उनके प्रभारी तो आते ही कहते हैं कि कोई अभी लीडरशिप के बारे में फैसला नहीं है, कौन नेता होगा ये देखेंगे। लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता चैनल पर आकर अपने प्रदेश के प्रभारी से बड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो भाई इसका अर्थ यह भी हो सकता है ज्योति जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी या उनकी मित्र मंडली ने यह तय कर लिया हो कि बावरिया कुछ कहते रहे, आला कमान कुछ कहता रहे, या तो हम या कोई भी नहीं। एक होता था बचपन में कहते थे ना, मुझे भी खिलाओ या तो खेल भी मिटाओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कहते दिखाई दे रहे हैं, मुझे ही खिलाओ वरना कांग्रेस मिटाओ। ये सारा परिदृश्य आपके सामने है। अजय गुलिया जी, कैसे देख रहे हैं आप मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की स्थिति को? नेता कई बड़े हैं लेकिन गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कहा यह जा रहा है कि सितंबर के अंत तक लिस्ट आएगी गठबंधन संगठन की, लेकिन अभी तक जो हालात हैं आप कह सकते हैं कि पहले से भी बुरे दिख रहे हैं। नहीं ज्योति जी, देखिए एक चीज समझ रही है, 2014 से लेकर के आज तक इनका संगठन कहाँ बन पाया, सभी के सामने है। और हर जब भी चर्चा होती है तो जो ये जरूर जवाब कांग्रेस की तरफ से ही आता है कि जल्द संगठन तैयार होगा, जल्द संगठन तैयार होगा। देखिए चुनाव पे चुनाव चले गए, इनका संगठन तैयार नहीं हुआ। अशोक तंवर जी को किस प्रकार से उनकी पिटाई की गई, एक पार्टी के अध्यक्ष, एक दलित नेता का किस प्रकार से अपमान किया गया,
कुमारी शैलजा जी का किस प्रकार से उनको अपमानित करके उनको पद से हटवाने का काम किया, ये सारी चीजें सबके सामने है। और अब तो देखिए खुल करके एसआर के, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा एसआर के नाम से, उधर से कैप्टन अजय यादव बिल्कुल मुखालफत में हैं, और उनके खुद के कलोई में उनके आपने देखा होगा कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सारे लोग। देखिए इन्होंने अति कर दी, इन्होंने सिर्फ इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्यकर्ताओं जो नारेबाजी कर रहे हैं ना पिता पुत्र के नीचे, इन्होंने अपने आप को रखने के लिए और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर के सब लोगों के, देखिए ये तो वैसे इनके अपने राजनीतिक दल का मामला है, लेकिन और भी जो पार्टी के इनके कार्यकर्ता थे उन सभी को खूडे लाइन लगाने का काम किया, उनको गर्त में ले जाने का काम किया। देखिए पाप का घड़ा एक दिन तो भरेगा। अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, रिजल्ट आपके सामने होंगे, सबके सामने होंगे। जी रेड्डी साहब, हालांकि मामला जाहिर कांग्रेस से जुड़ा के, लेकिन जो पार्टी मजबूती का दावा कर रही है, जो कर रही है कि कह रही कि हम सत्ता में आने वाले हैं, तो क्या इस रास्ते पर चलकर सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी? जब बाबरिया के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ऑब्जर्वर जो आए हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कुछ नेता ही कहते हैं कि हमें तो जानकारी नहीं थी। टिप्पणी ज्योति जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके भावी गठबंधन पार्टनर हैं। रेड्डी जी कई दिन से ऐलान किए हुए हैं कि साथ लड़ने वाले हैं। ठीक है, इनसे हम जानेंगे। रेड्डी साहब, कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस की स्थिति को? हाँ देखिए, हमारे पहले चौहान साहब को बता देता हूं मैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से, इंडियन कांग्रेस से होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं कि हमारी बात कांग्रेस से चलेगी, न कि भूपेंद्र हुड्डा से, न कि रणदीप सिंह से, हाईकमान से चलेगी। कब चलेगी? दूसरी बात, तो आप एक और खबर ही बता रहे हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस तो सही इनकार बात कर है चुकी कि है। इनका पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। आपने शुरू ही की अपनी बात, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इनेलो के साथ जाएंगे। हुड्डा साहब तो ये कह चुके हैं हम सक्षम है, खुद ही सरकार बनाएंगे। आप लोग ही बार बार ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ, कुछ शर्तें भी बताते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन इन शर्तों पर। तो एक तरफा आप लोगों का ही विषय हो गया। ज्योति जी, एक बयान मुझे SRK का दिखा दो जिन्होंने ऐसी बात कही हो। एक बयान कोई मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखा दो या राहुल गांधी जी का दिखा दो कि क्षेत्रीय दलों के साथ वो बात नहीं करेंगे। केवल मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को दोहराते हैं कि हम अपने आप में सक्षम हैं। और वो क्यों दोहराते हैं? क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम तो मना करते हैं इस बात को। हम भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं। अगर कोई बात आगे बढ़ेगी इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए, इस प्रदेश को और इस देश को, अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो हम इंडियन कांग्रेस से बात करेंगे, न कि न कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से बात करेंगे। उससे हम बात करेंगे ही नहीं। दूसरी बात रही ज्योति जी, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए ये कहना कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ये गुरूर बोल रहा है, घमंड बोल रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी में ही आज खुले नारे लगते हैं उनके खिलाफ, भूपेंद्र हुड्डा बाबू बेटा की पार्टी नहीं चलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मजबूत पार्टी है, और यदि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से भी मजबूत है और हरियाणा में बीजेपी से भी मजबूत है। याद कीजिए 2009 का इलेक्शन, बीजेपी को केवल मात्र 4 सीटें मिली थी हरियाणा प्रदेश में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 31 सीटें मिली और एक मजबूत विपक्ष बना और मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभाई। 2014 के इलेक्शन ले लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 19 सीटें मिली, कांग्रेस 15 पर सिमट करके रह गई थी। ये एक दौर है जो बार बार कहते हैं कि एक एमएलए की पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो है जब हरियाणा प्रदेश में 85 सीटों पर भी जीत हासिल करी थी। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपने इतिहास में 85 सीटें जीतने का काम किया हो? अकेले ये तो वक्त की बात है, पार्टी में स्प्लिट हुआ। आप लोगों के साथ और भी थे तब, ऐसा नहीं कि इनेलो ने की थी, ये नहीं है। सवाल पूछे क्या 2009 में हमारे साथ कौन था? 2009 में 31 सीट आई, 2000 में 47 सीट आई हमारी, 2000 के इलेक्शन में 47 सीटें आई हमारे साथ। अपने समर्थन की चिट्ठी लेकर के सारे हरियाणा प्रदेश में फिर रहे हैं, कोई इनकी चिट्ठी लेने को तैयार नहीं है। चले चर्चा को आगे ले जाते हैं। सारे हरियाणा प्रदेश में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं। एक मिनट ज्योति जी, मैंने बात तो की नहीं।
आप भी गए थे, आप भी भूपेंद्र हुड्डा के आगे जाके बहुत गिड़गिड़ाए थे। अरे जब हम समर्थन की आप चिट्ठी लेकर भूपेंद्र के हुड्डा गए तो के आगे सरकार जाके बना दी हरियाणा बहुत प्रदेश गिड़गिड़ाए के थे। अंदर। हम भूपेंद्र हुड्डा के आगे नहीं गिड़गिड़ाए। जब हम चिट्ठी हम भूपेंद्र हुड्डा के आगे नहीं गिड़गिड़ाए। जब हम समर्थन की चिट्ठी लेकर के गए रेड्डी साहब तो हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार ही बना दी थी। गठबंधन की सरकार ही बना दी थी हमने जब समर्थन की चिट्ठी लेकर के गए। आप बताओ, आप ये बताओ कोई दरवाजा हरियाणा प्रदेश के नहीं 20 साल से आप लोग सत्ता में नहीं है, ठीक है, आप लोग विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी बनने को आप उपलब्धि बता रहे हैं। 2 बार हम मुख्य विपक्षी पार्टी रहे हैं 2005 के बाद, ये आप कह रहे हैं। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था कि एक मिनट, रेड्डी साहब, बात तो शुरू ही नहीं। रेड्डी साहब ने मेरा टाइम एक कमेंट कर दो, फिर एक लाइन बोल दो बस। आप ये मेरा थोड़ा काटेंगे आप, एक वाक्य कहने देंगे तो आनंद आएगा। मेरा टाइम नहीं कटेगा इसमें। ज्योति जी, आप मेरा निवेदन है आपसे, ले चुके थे रेड्डी साहब। मेरा निवेदन है कि बात ये भाई चुप हो जाए तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये वीरेंद्र का और अजय गुलिया का टाइम चल रहा है, मेरा टाइम अब शुरू होता है। भाई वाह, गजब। हमारा समय तो चल रहा है, 24 के बाद भी चलेगा। आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जहां कांग्रेस भाजपा की बात है वो सबके सामने प्रदेश में इनका जनाधार खत्म हो चुका है। और कांग्रेस की बात में जल्दी कहना चाहूंगा, जो फूट है ज्योति जी, वो फूट के लिए संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमने यहाँ के प्रभारी बावरिया जी को सुना और 1 साल में इनके 3 प्रभारी लग चुके हैं। और मुझे लगता है कि शायद बावरिया जी भी सितंबर का महीना मुश्किल से पूरा कर पाएंगे, जो उनकी फेस रीडिंग से मुझे लग रहा था। और जो वो एक अपनी लाचार स्थिति दिखा रहे थे कि भाई मैं भी यहाँ कुछ नहीं कर पाया, इससे बड़ा फूट का और क्या उदाहरण दूं, जब बावरिया जी कहते हैं भाई स्पेस तो पार्टी संगठन में सभी को दिया जाना चाहिए। ये लाइन बावरिया जी के मुखार बिंद से निकली है। इसका फायदा नहीं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी वो भी सरेंडर कर चुके हैं और हरियाणा कांग्रेस को में कोई सुधार नहीं हो सकता। यही दुर्भाग्य रहा है इनको विपक्षी पार्टी बनाया और ये जोड़ूंगी। उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ ही बाबरिया की ओर से कहा गया पिछले दिनों कि मैंने काफी टफ स्टेट भी देखे हैं, हरियाणा को भी ठीक करेंगे, हरियाणा कांग्रेस को भी ठीक करेंगे। देखिए, हरियाणा कांग्रेस को वो ठीक करने की बात कह रहे हैं, तभी तो उनके खिलाफ बढ़िया बढ़िया नारे लग रहे हैं, बावरिया गो बैक या बावरिया मुर्दाबाद। तो बावरिया को बावरा करके छोड़ेंगे हरियाणा के कांग्रेसी, मुझे विश्वास है। मैं तो एक बात कह रहा था, जो गुलिया जी ने कही ना, उसमें मेरे छोटी सी लाइटर वेन में टिप्पणी करने का मन था ज्योति जी, कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को किसी भी कीमत पर समर्थन देने का ऐलान करके कुछ भी स्वीकार करेंगे, कोई भी त्याग करेंगे, हम गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। ये चिट्ठी लिए फिर रही है। गुलिया जी ने कहा, मुझे लगता है हरियाणा में जब चिट्ठी आया करती ना ब्याह की, तो शक्कर की परांत भी होया करती, शक्कर बांटा करते थे ब्याह की चिट्ठी में। तो ये तो चिट्ठी भी गले लियो फिर शक्कर की परांत भी ना, चिट्ठी ओढ़ रहा कोई गुलिया साहब इनकी, ना इनकी परांत का नहीं कोई लखान लाग रहा। बहुत बहुत नाजुक हालत है इंडियन नेशनल लोकदल की। तो और कांग्रेस एक सेकंड बस, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड देखो आप, मैं आपकी बात में नहीं बोला था, मुझे छोटी सी बस एक वाक्य कहने दीजिए भाई साहब। मैं केवल एक वाक्य कहूंगा ज्योति, ज्यादा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह कांग्रेस की दुर्गति के बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के साथ जाना चाहती हैं, अभय सिंह चौटाला ने राहुल गांधी को नेता कहना शुरू कर दिया है, हमारे रेड्डू जी ने राहुल जी कहना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में एक सलाह और दे सकते हैं हम सारे मिलके कि कांग्रेस को कोई प्रभारी या कोई हमारे यहाँ जैसे संगठन मंत्री होते हैं ना संगठन संभालने के लिए, तो कोई संगठन मंत्री इनेलो से ही दे दो। आजकल आपके पास स्पेयर होंगे बहुत सारे, हो सकता है आपका गठबंधन का रास्ता खुल जाए उससे। कांग्रेस पर एक बार फिर से आते हुए ज्योति जी पास नहीं सर माफ कीजिएगा, आएंगे आपके पास। अभी देखिए 2 पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जिनका हर किसी को पहला जवाब भी नहीं हो पाया। मैं प्रधानमंत्री जी भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी भी कहता हूँ, बहुत अच्छी बात, एक सीनियर लीडर है, उनको भी हम जी है, सम्मानित व्यक्ति है। चलिए अच्छी बात है, सम्मान देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वीरेंद्र जी आप पक्की मान लो कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश से चली जाएगी। जेजेपी ने तो आपको यमुना नगर नहीं भेजा, इनेलो आपको यमुना पार भेजने का काम करेगी और आप जाएंगे। मैं चर्चा में अभी निवान शर्मा जी को जोड़ के चर्चा को आगे ले जाते हैं। अभी शर्मा जी देखिए, कभी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं कांग्रेस के, कभी प्रभारी बदले जाते हैं, बहुत बार ये सुना हमने लिस्ट आने वाली है, लिस्ट आने वाली है, लेकिन संगठन नहीं बन पाता।
इस बार प्रयास किया गया, कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, तो इस बार बवाल और भी अधिक हो गया पहले से भी ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक चीज मैं पहले अपना पॉइंट रखने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मतलब मुझे लगता है कि जब हम किसी भी पार्टी के, नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन को बुलाएं तो उसको एटलीस्ट ओपनिंग रिमार्क कहने के लिए हम समय दें। आधा घंटा हम डिबेट में हैं और अभी तक मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क भी नहीं दिया है और बीच में हम डिबेट चलती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी वक्ता को ये लगे कि उसे इग्नोर किया गया। नहीं, मैं खुद भी प्रयास करती हूँ, सही कह रहे हैं आप, अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। तो देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, जहां तक इनके अभी जो आज पूरा दिन से हम न्यूज सुन रहे हैं उसकी बात है, ये इनका इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर हम कोई भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये इनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, जो ये क्या बना रहे हैं, इनका मैटर है, ये खुद सॉल्व करेंगे, इनकी परेशानी है। और जनता को भी मुझे लगता है कि इससे इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा। और जहां तक पॉलिटिकल सिस्टम और जनता की बात है, आज का अगर हम सिनेरियो देखेंगे हरियाणा का, तो हरियाणा के अंदर आज एक चीज कंफर्म है कि जो सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार के खिलाफ आज जनता 9 साल सरकार में इनको हो गई है, जनता इनसे सवाल पूछती है और इनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। ये एक चीज क्लियर है, जनता सरकार से बीजेपी को हटाना चाहती है, ये क्लैरिटी आज पूरे प्रदेश में है। अब बीजेपी को सरकार से हटाएगा कौन, ये सवाल है। अगर आप रिवायती पार्टियों की बात करेंगे तो रिवायती पार्टियों में अगर आप ये देखेंगे कि किसका संगठन है, कौन संगठन वाइज स्ट्रांग है, तो 9 साल विपक्ष में हो गए हैं रिवायती पार्टियों को। ना इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, ना इन्होंने अपना संगठन बनाने का काम किया, ना इन्होंने सरकार को विधानसभा में घेरा, ना इन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, ना इन्होंने शिक्षा की बात की, ना इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, ना इन्होंने सीईटी की बात की, ना इन्होंने किसानों की बात की। हर पॉइंट पे विपक्ष पूरी तरह से फेल हुआ है। तो अब जनता के पास क्या ऑप्शन है? जनता के पास तीसरा ऑप्शन ये है कि जनता एक जो नई पार्टी हरियाणा के अंदर आई है और पूरे तौर पर स्ट्रांगली अपना संगठन बना रही है, जनता की आवाज उठा रही है। आज हमारे 4000 रजिस्टर्ड हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, हमारे 12 लाख से ज्यादा हरियाणा में सदस्य विद कंफर्मेशन ऑन देयर फॉर्म्स बन चुके हैं। उसके बाद अगर आप शर्मा जी, आप नई पार्टी कैसे कह रहे हैं? आप लोग तो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं हरियाणा में, जनता ने खारिज किया आप लोगों को सिरे से। एक सेकंड, लोकसभा भी, विधानसभा भी, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आप कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद अगर आप आज और कल का न्यूज का सिनेरियो देखेंगे तो 2 मुख्य न्यूज है आज और कल में। नंबर 1, जो अरविंद केजरीवाल जी भिवानी में आए और पदाधिकारियों को शपथ दिलाई, एक न्यूज ये है। दूसरा न्यूज ये है कि आज जो सुबह से हम सुन रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों में, कांग्रेस में जो है वो अंतरकलह अपनी चरम सीमा पर है। ये दो न्यूज मेन न्यूज हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो संगठन बना चुकी है, जो ग्राउंड पर है, 85 से ज्यादा विधानसभा में अपना सर्कल इंचार्ज तक नियुक्त कर चुकी है और बिजली आंदोलन कर रही है, सीईटी पे आंदोलन कर रही है, आशा वर्कर के साथ खड़ी है, विधानसभा में घेराव कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो आपने एक विधानसभा की तस्वीर देखी होगी जिसके अंदर मुख्यमंत्री साहब और नेता विपक्ष गोलगप्पे खा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये फ्रेंडली मैच दिखाने के लिए, इनका फ्रेंडली मैच बताने के लिए ये तस्वीर काफी है। और एंडिंग रिमार्क में अपना दे रहा हूं कि हमने ये सेम कंडीशन इनकी पंजाब में देखी थी। पंजाब में भी इनका आपसी गुट ऐसा ही था, आपसी कलह ऐसे ही थी। एक पहले कैप्टन साहब थे, उसके बाद सिद्धू जी थे, उसके बाद चन्नी जी थे। इनका आपस में गुट पंजाब में भी ऐसा था और चुनाव तक ये संभाल नहीं पाए थे, चुनाव तक अपना संगठन अनाउंस नहीं कर पाए थे और चुनाव के नतीजे आप सबने देखे। यही हरियाणा में होने जा रहा है। संगठन आम आदमी पार्टी का है, जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और जनता के मुद्दे आम आदमी पार्टी उठा रही है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सभी तो साथ दिखते हैं। अभी रिसेंट आपको मुंबई का तो याद ही होगा, मिलकर प्रेस वार्ता करते हैं, फिर आप कहते हैं पंजाब में हम लोगों ने सत्ता हासिल की, यहाँ भी हम कर लेंगे। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? ये भी समझ हमें तो दिल्ली में 90% कांग्रेस वोट करती है, कर्नाटक में कुछ और बोलते हैं, अब हरियाणा की बात हो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं जिसमें पंजाब का भी हवाला दे रहे हैं। तो कैसा ये गठबंधन है? मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि दिल्ली में 90% कांग्रेस हमें वोट करती है। ये लड़ाई जब बीजेपी के खिलाफ आएगी तो फिर फ्रेंडली मैच तो फिर आपके और कांग्रेस के बीच भी हो गया ना, कांग्रेस ही वोट कर रही है। आप ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस के जो पहले वोटर्स रहे वो हमें वोट करते हैं। विपक्ष का क्या फ्रेंडली मैच?
हमें निकम्मी सरकार को सत्ता से हटाना है। इसमें क्या फ्रेंडली मैच? इसमें तो जो जनता की आवाज उठाएगा उसको जनता वोट देगी। दिल्ली में मजबूती से हम जनता की आवाज उठाते हैं तो जनता हमें वोट देती है। पहला जवाब एक ले लूं। राजेंद्र जादव जी, हम बहुत बार बात करते हैं कांग्रेस की। भूपेंद्र हुड्डा जिसमें बड़े पद के और बड़े कद के नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं, उदय भान भी उनके खेमे से आते हैं, 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष में से एक उनके खेमे से गए। लेकिन पिछले काफी दिनों से एसआरके को भी हम देख रहे हैं मजबूती से सड़कों पर उतरता है, जनता की आवाज को बुलंद करता है। तो अब जो जींद में हुआ, नारनौल में हुआ, क्या ये उसी का परिणाम है? कुछ और जगहों से तस्वीरें सामने आई, गुरुग्राम से भी सामने आई कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अब दूसरे खेमे एकजुट हो रहे हैं हरियाणा में। निश्चित तौर पर ये 3 नौता जो पहले से भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में खड़े हुए थे, वो उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला ली। उनको लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ताकत को अगर चुनौती देना है तो मिलकर दिया जाए, तभी तो वो एकजुट हुए। नहीं तो पहले तो अपने अपने स्तर पर वो विरोध करते रहते थे और अपना अपना काम, अपनी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। अब जो मिलके एकजुट होकर जिस तरह का कर रहे हैं, तो अब ऐन वक्त पर जब चुनाव सामने दरवाजे पर खड़े हुए हैं और संगठन बनाने का काम नहीं हुआ, अब संगठन बनाने का काम हो रहा है, तो ये तो एक तरह से जो है, चलिए भूपेंद्र हुड्डा और उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध का तरीका बहुत अलग तरह का होगा। क्योंकि कांग्रेस में ये बात हमेशा चलती रही है कि आपको अगर कोई मतभेद है, कोई मुद्दा उठाना है तो पार्टी मंच पर उठाई, लेकिन इस तरह से ये उठा रहे हैं कि ये कांग्रेस की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं। हाँ। तो ये अब देखने की बात है कि कांग्रेस नेतृत्व इस तरह की गतिविधियों से कैसे निपटता है। और इनके पीछे चूंकि अगर जनता के बीच में ये जाते हैं तो इनको कितना समर्थन मिलता है कि ये पार्टी की जो परफॉर्मेंस है आने वाले चुनाव में उसको कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये भी एक देखने की बात होगी। हालांकि जैसा कि अभी जो जनसभाओं में और विपक्ष आपके समक्ष और जनता से सीधी संपर्क संवाद, उस तरह के जो कार्यक्रम भूपेंद्र हुड्डा के जरिए और चौधरी उदयवान के जरिए जो चलाए जा रहे हैं, उनमें तो पर्याप्त संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इनके अपने कार्यक्रम भी हैं, तो वो तीनों गुट मिलकर कुछ न कुछ दिखा रहे हैं। तो ये अब कांग्रेस नेतृत्व को देखना है कि ये जो ताकत का बिखराव है उसको वो कैसे रोक पाते हैं। अगर वो नहीं रोकते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की संभावनाएं कमजोर होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव में, पिछले चुनाव में जो हार हुई है कांग्रेस की, हार से मतलब ये है कि वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई, तो उनको समीक्षा करना चाहिए कि उसमें क्या रहा, किस गुट का क्या रोल रहा, किस गुट के नेताओं को टिकट मिला और उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, इसके आधार पर कोई फैसला होना चाहिए। ये पार्टी नेतृत्व, सेंट्रल नेतृत्व का ही काम है। अगर वो किसी से गठबंधन करते हैं तो सेंट्रल नेतृत्व करता है, टिकटों का बंटवारा भी वही करते हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति बनती है। तो उनको देखना है कि किस तरह से इनको सबको बिखरती हुई ताकत को एकजुट करें। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र निवान जी से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि रिवायती पार्टियां वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं हो सकती। रिवायती पार्टियों से उनका अभिप्राय कांग्रेस है, उससे उनका अभिप्राय हरियाणा में शायद लोकदल भी होगा। तो रिवायती पार्टियां जिनको आप कह रहे हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती, उनका सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी का, और जैसे हरियाणा में नहीं कर सकती ऐसे देश में भी नहीं कर सकती, और कर ही नहीं सकती, इकट्ठी होकर भी नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। तो भाई शर्मा जी, ये तो बताइए कि इन रिवायती पार्टियों के ठग बंधन में दौड़ भाग कर उछलते कूदते हुए आप जाकर के क्यों शामिल हो गए? आपकी हालत तो सबसे खराब है इस मायने में कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पहले कांग्रेस को गालियां दी, कांग्रेस के नेताओं के नाम ले लेकर के उनको भ्रष्टाचारी कहा, शीला दीक्षित के खिलाफ सैकड़ों पन्ने की चार्जशीट सिर पे उठा करके थाने में जाऊंगा, अंदर करवाऊंगा, फिर उन कागजों को घोलकर पी गए या कहीं बेच करके उनको कहीं लगा दिया अपनी पार्टी के विस्तार में। वो व्यक्ति जो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, बच्चों की कसम कैमरे पर खाता था, वो आदमी फिर क्यों जा रहा है कांग्रेस के ठगबंधन में शामिल होने? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और भाई हरियाणा में ज्योति जी, मैं हरियाणा में आ रहा हूं, केवल ये मैं हरियाणा पर आ रहा हूं और गठबंधन पर आ रहा हूं। जब हमारा मुकाबला करने का सपना ये देखते हैं तो इनको इकट्ठे होना पड़ता है ना। जब एक दूसरे को इस तरह कोसने वाले लोग इकट्ठे होने के लिए मजबूर हैं ज्योति जी, इसका अर्थ यह है कि जो सामने खड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी,
वो खूब मजबूत है। तो मजबूत भारतीय जनता पार्टी का ये मजबूर और भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कम से कम 24 में नहीं कर पाएगा। हम आम आदमी पार्टी पर ही बात ना कांग्रेस करते, कांग्रेस के मैं संगठन आऊंगी कांग्रेस के सवाल संगठन के पर एक साथ। टिप्पणी करने दीजिए। कांग्रेस के एक सेकंड निवान जी सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी के भीतर हमने पुरानी फिल्मों में वो अदालतों के सीन होते थे और एक किसी फिल्म में तो ये डायलॉग ही था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलॉर्ड तारीख पे तारीख फिल्मों में सुनते थे। ये फिल्मों के बाद कांग्रेस पार्टी के फ्लॉप गठबंधन में पिटी हुई कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक फिल्म में हम सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 अध्यक्ष तो अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। दुर्योग या संयोग से वो अनुसूचित जाति से आते थे, दोनों को बेइज्जत करके पद से हटाया, गठबंधन बनाने नहीं दिया। मैं अभी सर शर्मा जी आपके पास में आएंगे, गुलिया जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस से सवाल, चूंकि हम डिरेल कर रहे हैं अभी डिबेट को ना, और जहां तक हम बात करते हैं दलित की, तो चौहान साहब पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी जाट और दलित का तो कॉम्बिनेशन लेकर चलती है। केवल अभी 2 की बात नहीं, अभी भी दलित हैं, उन 2 से पहले भी दलित ही थे फुलचंद मुलाना के। उन 2 को बिल्कुल ऐसा उन 2 लोगों के साथ क्या किया ये सब जानते हैं, और वो सीनियर लोग हैं, एमपी रहे दोनों। खटाना जी, ये क्या एसआरके जिस मजबूती के साथ नजर आ रहा है, क्या उसी का परिणाम था ये, या भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खुलकर बोलने लगे? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मेरे भाई चौहान साहब जो ठगबंधन का जिक्र कर रहे हैं, आज हरियाणा में ठगबंधन किसका चल रहा है ये पूरी हरियाणा की जनता जानती है। बस ये बता दो निवान जी के साथ हो क्या? ये आपको रिवायती कह करके कह रहे हैं कि इनसे तो दूर रहने में किफायत है। मैं एक बात चौहान साहब, गठबंधन है क्या आपका इनके साथ? आपको नकार रहे हैं, आपके साथ सरकार में हो गए सर, जो 9 साल आपको सरकार में हो गए, जवाब आपको देना है सर। जो एनडीए और बीजेपी की ताकत आप चौहान साहब से ये पूछिए कि कितने दलों से गठबंधन इन्होंने 2024 लोकसभा के लिए कराया, कितने गठबंधन है? ये अभी उस बात का उत्तर दीजिए कि तारीख पर तारीख आती है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, प्रभारी बदले जाते हैं। हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में खुद मैंने भूपेंद्र हुड्डा से पूछा, सुनिए हुड्डा साहब से मैंने पूछा कि कब तक लिस्ट आएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव का परिणाम आने दीजिए, कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद। कर्नाटक चुनाव का परिणाम भी आ चुका है, उसके बाद भी बहुत बार दावे हो चुके हैं। 15 सितंबर की भी बात थी, अब कहा जा रहा है सितंबर अंत तक। लेकिन अगर इसी तरह से बवाल, हंगामा, नारेबाजी रही तो क्या ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि संगठन की लिस्ट तैयार हो पाएगी? ज्योति जी, पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थोड़ी सी लिस्ट रुक गई थी, उसके बाद हमारे जो प्रभारी जो लगाए गए थे शक्ति सिंह जी, वो प्रदेश अध्यक्ष गुजरात बना दिए गए, जिसके कारण उनका वहां पर प्रभार हट गया। तो नए प्रभारी जो आए उन्होंने दोबारा लिस्ट बनाई, दोबारा से लोगों से रूबरू हुए, जिस कारण ये अविलंब हो रहा है। और मैं आपको जो बार बार जो बात कर रहे हैं, क्या ये नए प्रभारी पिछले प्रभारी के जो फैसले हैं, विवेक है, उसको निरस्त कर देते हैं कि ये लिस्ट सही से तैयार नहीं थी, अब फिर से फीडबैक लेंगे, ये गलत हो गया कुछ? कहाँ रुकती है लिस्ट जाकर? देखिए सुनिए ज्योति जी, पूरी की पूरी लिस्ट तैयार थी, लिस्ट उन्होंने देखी, लेकिन जो प्रभारी जिसने काम करना है वो हर व्यक्ति से मिलना चाह रहा था, और वो हर जिले में जाते, हर लोकसभा में जाकर जितने पदाधिकारी है उनसे रूबरू हुआ और उनका दिल का हाल चाल पूछा। ग्रास रूट पे कौन आदमी मजबूत है, अच्छा, इसके बारे में विचार विमर्श करा, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे भाई जो बार बार एक बात कह रहे हैं, जो आज जेजेपी बात कर रही है, बीजेपी बात कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में अमित शाह आते हैं, रैली में 10 बार बोलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये वास्तव में सच है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खौफ इन पार्टियों में है। और 2024 में दोबारा पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बुलेट ट्रेन से भी तेज आ रही है। जिस बुलेट ट्रेन का सपना बीजेपी ने दिखाया था वो तो ये नहीं चला पाए, लेकिन बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा बनने जा रही है, तीसरी बार। और इस बार जो आपके आप साथ में ये भी कह दो कि आप खड़गे साहब बोल रहे हो, प्रवक्ता नहीं बोल रहे, बावरिया के बॉस बोल रहे हो, ये भी कह दो ना भाई साहब। ये तो आप तीसरी बार ना कहें, आप तीसरी बार ना कहें, क्योंकि पहली बार की आवाज चौधरी भजनलाल की अगुवाई में जीते थे, चौधरी भजनलाल की अगुवाई में जीते थे। हुड्डा की अगुवाई में मैं अभी अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे थे। गुलिया जी देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात कह दी है मनीष खटाना जी ने, कहीं ना कहीं ठीकरा प्रभारी पर फोड़ दिया है। ये एक प्रभारी थे, फिर वो गए, फिर ये नए प्रभारी आए, अब ये सबसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, सबसे फीडबैक लेना चाह रहे हैं। नहीं ज्योति जी देखिए, एक चीज बार बार ये बुलेट का जिक्र कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता,
तो मैं उनको बता दूं, हरियाणा प्रदेश में कहते हैं चला हुआ कारतूस। ये चले हुए कारतूस हैं, ये किसी काम के नहीं है। अच्छा। क्या किया इन्होंने लोगों के लिए? देखिए लोग अब इस बात को समझ गए हैं, लोग डेवलपमेंट की बात करने। हम चुनाव में कह रहे हैं कि किसी का विरोध करके चुनाव में नहीं जाएंगे, हम अपने कामों को लेकर के चुनाव में जाएंगे लोगों के बीच में कि भाई आपने हमें 17-18% वोट दिए, 10 सीटें हमारी आई, हमने गठबंधन की सरकार में साझा किया, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री बने, ये वादे हमारे थे, ये वादे हमने पूरे किए, आप लोगों के बीच में आए हैं। 80% छात्र जो नंबर लेकर के आता है वो भी मेधावी छात्र होता है। लगभग सारे वादे पूरे करेंगे तभी चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे, ये तो लोग तय करेंगे और इनका भविष्य लोगों ने तय कर दिया है। बार बार बुलेट कह रहे थे, मैं बता देता हूं, चले हुए कारतूस। दादा गौतम ने बताया विधानसभा में लोग सिरे से नकारेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोग, आपकी सरकार के विधायक हैं गुलिया साहब। दादा गौतम ने बताया विधानसभा में खड़े होके कि भाई ये भूपेंद्र सिंह उड़ान लग रहा है, जो तुम्हारे पोर्टल जो बंद पड़े इनमें बंद कर लो। ये विधानसभा की आवाज है आपके विधायक की। कहा गया देखिए कौन चला गया कि उनकी बात अगर नहीं मानेंगे तो मेरे विधायक नहीं, ये आपके विधायक हैं, ये आपके जेजेपी के विधायक की बात तो इनको याद, अपने कार्यकर्ताओं की बात याद नहीं है जो आज ही नारे लगा रहे थे। अरे आज ही नारे लगाए, बाप बेटा मुर्दाबाद, बाप बेटा मुर्दाबाद, बाबू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी, नहीं, आज ही नारे लगाए। अरे आज ही नारे लगाए ना, आपके कार्यकर्ताओं ने आज स्वयं नारे लगा करके, आपके कार्यकर्ताओं ने स्वयं आज नारे लगा करके ये साबित करने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया। आपके कार्यकर्ताओं ने स्वयं आपके कार्यक्रम में न सिर्फ एक जगह बल्कि कई जगह जिस प्रकार से नारेबाजी करके आपकी पार्टी के अंदर किस प्रकार का लोकतंत्र है सबके सामने लाने का काम किया। आपको अभी समय दिया हमने। शर्मा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके बाद विजेंद्र रेणु जी। मैडम देखिए, हम पूरी डिबेट सुन रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस मुद्दे से जनता का क्या फायदा होने वाला है। अभी जो हम जिस बारे में हम बहस कर रहे हैं, ये मुख्य विपक्षी पार्टी है और सुनिए जनता को क्या लेना देना कि हरियाणा में संगठन कांग्रेस नहीं कर पा रही, जनता को क्या लेना देना। जनता आज पूछ रही है कि हरियाणा में बीजेपी की मजबूत नहीं होगा। शर्मा जी, मुख्य विपक्षी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय खुद अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी, कुर्सी की लड़ाई लड़ती रहेगी, वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो ये क्या ये जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है कि आप जनता की बात क्यों नहीं करते और जनता के बीच कैसे आप वोट मांगने जाएंगे? जनता की खुद की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही है। अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने सुन लिया आपकी बात। जनता का मुद्दा ये है कि बीजेपी 9 साल से सरकार में है, इन्होंने कितने स्कूल बनाए, इन्होंने कितने अस्पताल बनाए, इन्होंने 9 साल में कितने काम किए, जनता ये पूछ रही है। जनता को कोई मतलब नहीं है, अगर पार्टियां अच्छे से चलेंगी तो जनता उनको वोट करेगी, अगर पार्टियां अच्छे से नहीं चला पाएंगी तो जनता उनको बाहर कर देगी। मुद्दा ये है कि 9 साल बीजेपी को सरकार में हो गए हैं, इन्होंने कितना काम किया ये बताएं। कितनी कंफर्टेबल सिचुएशन में हम बीजेपी को डाल देंगे अगर हम आपस में इन पार्टियों के बारे में डिस्कस करके लड़ते रहेंगे। आप बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछिए कि 9 साल इन्हें सरकार में हो गए, इनका संगठन कहाँ है आज? शर्मा जी, संगठन का सवाल ये सवाल पूछिए कि आज 9 साल में इनका संगठन कहाँ पर है? आज तो कांग्रेस के विषय पर ही बात करने आए हैं। जब आप डिबेट के ग्राउंड पर ये सवाल उठा रहे हैं कि डिबेट क्यों की जा रही, तो मैं बता चुकी हूँ डिबेट क्यों की जा रही है। आप जिन मुद्दों का जिक्र करते हैं रोजाना रात 8 बजे हरियाणा न्यूज इन मुद्दों को उठाता है। हर डिबेट जनता के लिए करते हैं ज्योति जी, हम रोजाना हम उठाते हैं मुद्दा। ज्योति जी, मैं छोटा जनता इन्होंने मेरे से सवाल पूछे, मैं उत्तर देना नहीं सर, देखिए रेणु साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैडम एक बार आप बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लीजिए कि उन्होंने 9 साल में क्या काम किया। सर ये विषय तो जब आपको इनवाइट किया गया 9 साल के लिए तो विषय आपको बताकर ही किया गया था। कितना बना लिया हरियाणा में, ये लगता था ये विषय नहीं है तो आप छुट्टी ले सकते थे आज की डिबेट से। साहब ये विषय जनता से जुड़ा है सर, ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते। उसमें तो लोकतंत्र में विपक्ष की भी जवाबदेही है। इसमें हमने बता दिया कि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है और अगर वो संगठन नहीं बना पाएंगे, अगर वो संगठन नहीं बना पाएंगे तो 9 साल पहले उनको जनता ने बाहर कर दिया था सत्ता से। कोई भी 9 साल पहले जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया था। जब पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात आज हम उस मुद्दे को जीवित क्यों रखना चाहते हैं? आपकी बात आ गई है, ये है कि भाजपा आपकी बात हो गई है अभी, ठीक है।
रेणु साहब, भाजपा का संगठन कहाँ है? आप भाजपा से सवाल पूछिए। नहीं, बहुत देर से चार बार केवल पूछ लिया इन्होंने केवल एक ही भाजपा का उत्तर हो पाया संगठन, उनका। इनको पता ही नहीं है, अगर तो मुझे बताना नहीं, पड़ता है। बीजेपी का संगठन तो पन्ना प्रमुख से भी आगे जा चुका है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। रेणु साहब, सिर्फ पन्नों पे है, सिर्फ पन्नों पे पन्ना प्रमुख और कहीं नहीं है बीजेपी ठीक का है, अपने संगठन को सिर्फ और सिर्फ वो लोग शर्मा जी, बस अभी सुनिएगा, आप सुनिएगा। एक भी ऐसा हरियाणा का कार्यकर्ता रेणु साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बुझेंगे रेणु जी। बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा का एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो दिल से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा इतने दुखी हैं लोग बीजेपी से। हरियाणा का आप कौन भी नहीं जानते सरकारी शायद। व्यवस्था से इतना निवान दुखी भाई, है कि हरियाणा एक का भी आपको जना कुछ दिल पता से नहीं होता जुड़ा तो हुआ ऐसी भाषा बीजेपी नहीं के साथ। बोलते आप। निवान जी, चौहान साहब, आप सर, एक भी जना ऐसा फिर नहीं वही है बोल जो रहे हैं। नहीं, बीजेपी को शर्मा दिल जी, से आज प्यार जब कर आप रहा हो। बीजेपी नहीं, क्योंकि देखिए, लोग बीजेपी तो सरकारी संगठन की व्यवस्था से पार्टी दुखी है। हैं। काडर लोग बेस्ड बिजली पार्टी के है कटों से बीजेपी, दुखी हैं। उसमें तो लोग सवाल ही नहीं एजुकेशन बनता है, से वो तो सवाल नहीं हरियाणा में एजुकेशन से विजेंद्र दुखी रेड्डी है। जी। आप मुद्दों की बात कीजिए। शर्मा जी, रोजाना आम आदमी पार्टी की ये ओर से आप ही देखिए, आए ज्योति कीजिए, जी, आपको पता चल जाएगा, रोजाना मुद्दों की बात होती या है। आप तो टेलीविजन दूसरे देखा प्रवक्ता करें, आ जाते अखबार हैं। पढ़ा करें, आपको पता चलेगा हरियाणा कहाँ खड़ा रेणु है। साहब बोले, आज भी ये सवाल वही है। आम आदमी सवाल पार्टी रोज के वही ड्राइंग है। रूम पॉलिटिक्स वाला हरियाणा की नहीं होगी यहाँ पर। ये एक ही डायलॉग बोलते रहोगे बार बार। चौहान साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के हालात बने हुए हैं, चौहान साहब की इस मजबूत पार्टी, जो बड़ा जोर लगा करके चौहान साहब ने कहा कि हमारी मजबूत पार्टी, इस मजबूत पार्टी से हरियाणा प्रदेश की जनता मजबूर हो चुकी है और इससे पीछा छुटवाना चाहती है। नंबर एक बात, ये जरूरी हो चुका है। दूसरी बात जो है, ये अभी हमारे जो विशेषज्ञ जी कह रहे थे कि जो है ना, काफी लोग भूपेंद्र हुड्डा के प्रोग्रामों में पहुंच रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो हुड्डा प्रो एमएलएज हैं, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। इतने आदमी आपको लेकर के जाने हैं। वो पूरे प्रदेश के वही आदमी हर सभा में इनके जाते हैं, वही आदमी दिखाए जाते हैं, लोकल आदमी वहां पर नहीं आते। पूरे प्रदेश के विधायकों के जो अपने वर्कर हैं, उनको लेकर के भीड़ दिखाने का काम करते हैं। ग्राउंड पर ऐसी कोई भीड़ नहीं है। दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी वालों से मैं ये कहना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, शर्मा जी एक बार थोड़ा सुन ले आप मेरी बात। शर्मा जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति है, जो हरियाणा प्रदेश को एक आंख नहीं देखना चाहता, वो हरियाणा का विधानसभा भवन भी नहीं बनने देना चाहता, वह हरियाणा के बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं दिलवाने देना चाहता, वो हरियाणा को पानी भी नहीं देना चाहता, ऐसे व्यक्ति को कम से कम हरियाणा की मीटिंगों में मत लेकर के आया करो। हरियाणा के लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम मत किया करो। माननीय मान साहब को दिल्ली बुला लिया करो या पंजाब में बुला लिया करो, हरियाणा में मत बुलाया करो। यहाँ पर लोगों को दर्द होता है उनके आने से, जिस प्रकार से वो हरियाणा विरोधी बातें करते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं नई पार्टी। शर्मा जी, आपकी पार्टी नई कहां से होगी? आपने तो हर जगह इलेक्शन लड़ करके देख लिया। गुजरात में आपने इलेक्शन लड़ा, यूपी में आपने लड़ा, अभी ताजा हिमाचल में आपने लड़ा। एक बहाना आपका पंजाब का लग गया, एक तुक्का, उस तुक्के को आप बार बार बुलाने की बात करते हैं। अगली बात, आपके पास दो ही बातें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता। 1947 से लेकर के आज तक 2023 तक ऐसा लगता है जैसे इंडिया बिना डॉक्टरों के चल रहा है और बिना स्कूलों के चल रहा है। ये शुक्र है कुदरत का कि आपकी सरकार दिल्ली में बनी तो इस शिक्षा के बारे में लोगों को जानकारी मिली, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी मिली। पहले तो ऐसा था ही नहीं कुछ। आप ऐसी बात कर रहे हो। अरे भाई, दिल्ली में और पंजाब में आपकी शिक्षा का क्या हाल है? आम आदमी पार्टी पर साथ आप ये हम कांग्रेस पर डिबेट कर रहे थे। पंजाब साहब, आप शिक्षा के सभी क्षेत्र में इधर उधर कितने स्कूल कहाँ ले आप- जा रहे हैं डिबेट को आप लोग? हाँ। अभी आपने कुछ कहा तो शर्मा जी को भी काउंटर करना है। अब मेरे सामने परेशानी है कि मैं विषय जो लेकर बैठी हूँ उस पर बात नहीं हो पा रही है। वन साइडेड तो नहीं होना चाहिए। मुझे भी मेरी नहीं, बात मैं खुद ही कह रही हूँ कि अगर डिबेट को आप अगर दूसरी इतने दिशा में लेकर एलिगेशंस जाएंगे मेरे तो पे क्या लगाए फायदा? गए डिबेट हैं ही तो नहीं मुझे कर रहे। उसका जवाब तो हम देना कांग्रेस पड़ेगा। को लेकर बात करने बैठे हैं यहाँ पर। ज्योति जी, ठीक हम है, मैं कांग्रेस को पॉइंट पर लेकर आता बात हूं। करने के लिए बैठे हैं। बार बार याद दिलाना पड़ रहा है आप लोगों को। अगर निवान जी बोलेंगे तो उससे देखिए, पहले मुझे मेरा नहीं, मैंने बनता इसको भी उत्तर देना। कहा। मैं इंतजार कर रहा हूँ बड़ी देर से। इन्होंने मान साहब की बात करी, मान साहब की रैली में आप दोनों सुन रहे हो। रेणु साहब, आप विषय पर अगर बोले तो 20 सेकंड्स में अपनी बात और कंप्लीट पार्टी करें। के अंदर जो फूट है, हाँ, मैं विषय पर ही बोलता हूं। देखिए ज्योति जी, पहले विवेक बंसल जी यहाँ प्रभारी आए कांग्रेस के, शक्ति सिंह गोहिल जी आए, दीपक बावरिया जी आए,
कोई भी कांग्रेस की फूट को ठीक नहीं कर पाया और लिस्ट नहीं निकाल पाए। अभी जल्दी ही बावरिया जी की भी छुट्टी हो जाएगी, नए प्रभारी आ जाएंगे और फिर ये इसी बात को कहने लग जाएंगे कि नए प्रभारी जी आए हैं, दोबारा से लिस्ट बनाएंगे। बावरिया जी ने आते ही पहली ही मीटिंग में संकेत दिए थे कि कोई भी फेस नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का सीएम का फेस कोई नहीं होगा, हाईकमान फैसला करेगी। इसके बावजूद हर प्रवक्ता कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर जगह यही स्टेटमेंट देते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, कभी भी कहीं से भी जानकारी, लेकिन जादून साहब से आखिरी कमेंट ले लेंगे, उसके बाद और ना ही इनके प्रवक्ता लोग ये कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई नहीं कहता। ठीक है, यानी ये सभी जो है कांग्रेस पार्टी 2 चुनाव बिना संगठन के लड़ चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार इसी तरह की तैयारी हो? राजनीतिक दल जिस भी स्थिति में है, लेकिन वो राजनीतिक मैदान में एक उम्मीद के साथ उतरा है और उसके एजेंडे में कुछ जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं और सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको ये तो देखना ही होगा कि अग्रिम पंक्ति में आपके आगे कौन खड़ा, तो आप उसकी ताकत को किस तरह से अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, ये देखने की बात होगी। अब आलोचनाएं भी होती है तो तारीफ भी होती है, लेकिन सबकी अपनी स्थिति है। अभी कांग्रेस निश्चित तौर पर मुख्य विपक्षी दल है और वो कुछ हद तक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है और आने वाले चुनाव में अगर इनकी गुटबाजी पर लगाम लगती है तो कांग्रेस जो है बाजी मार सकती है, ऐसा लगता है। लेकिन इस गुटबाजी का थमना बड़ा मुश्किल है। सवाल ये है अब ये जो दूसरी पार्टियां हैं गुटबाजी का फायदा उठा सकती। जी शर्मा जी, अभी थोड़ा और धैर्य। चौहान साहब, आखिरी कमेंट आपका। अभी कोऑर्डिनेटर्स की ही लिस्ट आई थी, अगर जिला अध्यक्षों की लिस्ट भी जारी कर दी जाती है तो लगता है हालात और बुरे होंगे। देखिए, जो पार्टी 10 साल में संगठन नहीं बना पाई, वो अगर अब रातों रात किसी तरह जैसे कैसे धक्का करके डांट पीट के काट पीट के लिस्ट को कोई संगठन बना भी दे तो परिणाम होगा ढाक के 3 पात। कांग्रेस को अब लंबा चौड़ा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं इसको इस तरह कहता हूं कि चुनाव में जनता का मत, जनादेश प्राप्त करने का माध्यम पार्टी है ना। पार्टी का अर्थ संगठन होता है, पार्टी का अर्थ नेता होता है। तो ना तो ये नेता को लेकर सहमत हैं, ना नीतियों को लेकर सहमत हैं और ना ही इनके पास जनता के पास जाने वाले कार्यकर्ता हैं। ऐसी स्थिति में हरियाणा में 24 में कांग्रेस को लंबा चौड़ा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूं बस अंत में कि जिस पार्टी के नेता और बड़े नेता वे सार्वजनिक मंच से करोड़ों हरियाणवियों को राक्षस कहते हों और जिस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने ही नेताओं को तानाशाह कहते हो, उस पार्टी के लिए हरियाणा की जनता के मनों में कोई जगह नहीं है। हम तो हर सांस में राम राम कहने वाले हैं हरियाणवी। जो पार्टी भगवान श्री राम को काल्पनिक करार दे सकती हो, उस पार्टी के लिए हरियाणा में 24 में कोई जगह रहने वाली नहीं है। मुझे विश्वास है इस बात का। शर्मा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप आखिरी कमेंट कांग्रेस को लेकर ही कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस को लेकर ही कर रहा हूं। बस उससे पहले बहुत जल्दी सर ने, एक बहुत सीनियर हमारे साथी ने बोला कि इनके पास 2 ही मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर ये 2 मैं पहले फिर इनको उत्तर दूंगा अगर ये दूसरे विषय पे जा रहे हैं तो। पहले मुझे भाजपा वाले विषय पे उत्तर देना पड़ेगा, ये विषय पर नहीं है तो नहीं। आप पहले भाजपा पर आप 4 बातें बोल चुके हैं, उस पर आप मैंने अपने आप को रोका जवाब देने। समय दिया गया कि उसमें इनको बात कहने दें। मैं बीजेपी की बात, लेकिन ये अपनी बात करें ना, फिर मुझे इनको जवाब देना पड़ेगा पहले। ये कांग्रेस की बात करें ना, विषय पर आ जाइए। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे इतना चिढ़ते क्यों हैं? अरे नहीं, चिढ़ते नहीं है, स्वास्थ्य की बात हम तो कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक कराना चाहिए। जो शिक्षा की बात करते करते मंत्री जेल में जाते हैं, जो दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताने वाले पार्टी दारू के धंधे में जेल में मंत्री चले जाते हैं, जिसके कई मंत्री जेल में बैठे हो, वो शिक्षा की बात करते हैं अच्छा लगता है क्या? वो अच्छे लगते हैं क्या? शिक्षा की बात करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? स्वास्थ्य की बात करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? कांग्रेस से आखिरी जवाब चाहूंगी खटाना जी, क्या कोई संज्ञान स्वास्थ्य के फेवर में है कि नहीं? ये जो हंगामा हुआ बिल्कुल फेवर में है, लेकिन जेल में बैठे हुए जेल में गए हुए मंत्रियों की तर्ज पर देश को शिक्षा नहीं चाहिए, सिसोदिया नहीं चाहिए, सिसोदिया के जैसे नहीं चाहिए, ऐसी शिक्षा भी नहीं चाहिए, ऐसी शिक्षा भी नहीं चाहिए, ऐसे मंत्री भी नहीं चाहिए। खटाना जी, क्या कोई संज्ञान लेंगे जो हुआ कि 3 से 4 जिलों में, क्या इसको अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाएगा या फिर नहीं? संक्षेप में
देखिए, अनुशासनहीनता अगर कहीं पर हुई है उसका संज्ञान प्रभारी जी लेंगे, हमारा चीफ नेतृत्व लेगा। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जितनी स्पीड से हमारी 10 लोकसभा और जितने भी हमारे जिले हैं और विधानसभा स्तर पर सारी लिस्ट बन चुकी है और संगठन बहुत जल्दी, जैसे कि पहले भी कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, हाँ ये जरूर है कि लोगों की जिस तरीके से आज पार्टियां छोड़कर बीजेपी और बीजेपी छोड़कर और मंत्री विधायक भी जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये कन्फर्म है कि 2024 में हरियाणा दोबारा उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को याद कर रहा है जो 10 साल प्रति व्यक्ति आय और निवेश में, हरियाणा भाईचारे में, खुशहाली में, रोजगार में, मेडिकल हब के रूप में, शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये आप रिपीट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। कपास चुलाए थे लट्ठम लट्ठा। तो चर्चा आज कांग्रेस पार्टी को लेकर की, जो विरोध, जो बवाल देखा गया कि हंगामा देखा गया कि उसे लेकर क्या पार्टी हाईकमान कोई संज्ञान लेगा और क्या इस तरह से पार्टी संगठन का निर्माण हो पाएगा और क्या इसी रास्ते पर चलकर सत्ता में कांग्रेस आ पाएगी, इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।